यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो श्रोताओं, हमारी कहानी जो नल पुराण इतिहास से चल रही थी, उसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे राजा नल और मनसुख गुर्जर कंपिलगढ़ के राजा को हरा करके अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़ा के और अपने राज्य नरवरगढ़ में ले आते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, नरवरगढ़ में आने के पश्चात राजा नल का राज्य बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। राजा नल का नरवरगढ़ राज्य था, उसका चारों तरफ से विकास हो रहा था और चारों तरफ उनकी छवि का प्रसार और प्रचार हो रहा था। इसी प्रकार से अपने राज्य को कुशल तरीके से चलाते हुए राजा नल को 1 वर्ष का समय पूर्ण हो जाता है। तो राजा नल गजमोतनी से कहने लगते हैं कि गजमोतनी, हमारे माता पिता राजा वीरसेन और रानी मंझा को कंपिलगढ़ से छुड़वाने में मेरे प्रिय मित्र मनसुख गुर्जर का अहम हाथ रहा, उनकी अहम भूमिका रही। और अब मुझे मेरे प्रिय मित्र मनसुख गुर्जर की याद आ रही है। पूरा 1 साल बीत चुका है, तो मैं अपने प्रिय मित्र मनसुख से मिलने जा रहा हूँ। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल अपने दरियाई घोड़े पर सवार होकर के और चल देता है श्यामनगर की तरफ, जहाँ पर मनसुख गुर्जर का राज चलता था। तो मनसुख गुर्जर राजा नल को आता हुआ देखता है और जैसे ही राजा नल मनसुख गुर्जर के महलों में प्रवेश करते हैं, तो राजा नल को देख करके मनसुख गुर्जर अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने प्रिय मित्र को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि प्रिय मित्र, हम बहुत दिनों के बाद में आपसे मिल रहे हैं और आइए आपका स्वागत है हमारे दरबार में। तो क्या होता है श्रोताओं, चारों तरफ से फूलों का रास्ता बना दिया जाता है राजा नल को महलों में प्रवेश करने के लिए और बड़ा ही स्वागत सम्मान किया जाता है। और अपनी राजगद्दी के बगल वाली कुर्सी पर राजा नल को विराजमान कर देते हैं मनसुख गुर्जर। इतना सम्मान पाकर के राजा नल बड़े ही प्रसन्न होते हैं। दोनों मित्रों में आपस में पुरानी यादें चल रही थी, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे राजा नल और मनसुख गुर्जर। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल मनसुख गुर्जर से कहते हैं कि हे मित्र, अब तो आपकी उम्र 20 और 21 साल हो चुकी है, आप अब तो शादी करने योग्य हो गए हो, अब तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो हंसी मजाक में मनसुख गुर्जर कह देता है कि भैया नल, हमारी शादी कौन करेगा यार, हमसे शादी करने वाला कोई आता ही नहीं है, कोई रिश्ते वाले ही नहीं आते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे ही हंसी मजाक दोनों मित्रों में चल रही थी। राजा नल उनसे पूछ रहे थे कि अब तो शादी कर लो, और मनसुख गुर्जर कह रहे थे कि हमारी सगाई करने वाला ही कोई नहीं आ रहा, तो हम शादी कैसे कर लें। इसी प्रकार हंसी मजाक में घंटों तक बातें चल रही थी। तो क्या होता है श्रोताओं, एक नाई और एक ब्राह्मण 2 घोड़ों पर सवार होकर के और आ जाते हैं श्यामनगर की हवेली के पास और वहाँ मनसुख गुर्जर से मिलने की आज्ञा लेकर के और मनसुख गुर्जर की जो कचहरी लगी हुई थी उसमें आ जाते हैं। अपने साथ में एक बड़ा प्रस्ताव, एक खत लेकर के आते हैं और मनसुख गुर्जर के लिए सौंप देते हैं और कहते हैं कि महाराज, हम बहुत दूर से आए हैं और ये खत हमने कई राजाओं को सौंपा था, लेकिन खत को पढ़ने के बाद में सब राजा डर जाते हैं और इस खत का उत्तर देने से मना कर देते हैं। राजा नल और मनसुख गुर्जर उनसे पूछने लगते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कौन सा आपका देश है, कौन सा आपका राज्य है। तो ब्राह्मण और नाई कहते हैं कि महाराज, इस खत में सब विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है और हम आपको इस खत को पढ़ कर के सुनाते हैं। तो जैसे ही ब्राह्मण राजा नल और मनसुख को
खत को पढ़ करके सुनाने लगते हैं तो क्या लिखा होता है खत में? खत में लिखा होता है कि मैं कासिम सिंह राजा, मेरी राजधानी कासिमगढ़ है और मेरी पुत्री 16 वर्ष की इस संसार की अद्वितीय सुंदर है और इससे वही शादी कर सकता है जो मेरी इन शर्तों को मानने के लिए मंजूर हो, मानने के लिए तैयार हो। तो शर्तों को सुनाने लगते हैं ब्राह्मण राजा नल और मनसुख को कि पहली शर्त तो यह है कि मेरी लड़की 16 साल की है तो मुझे दामाद भी 20 और 21 साल के बीच का चाहिए, इससे ज़्यादा उम्र का दामाद मुझे नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि मेरे पुत्र हैं 3 जो बड़े शक्तिशाली और बलवान हैं, उनसे जो भी युद्ध करेगा और मुझे युद्ध में हरा देगा तो मैं उसके साथ में मेरी लड़की की शादी करवा सकता हूँ। तीसरी शर्त है कि मेरे नगर में एक खूंखार शेरनी रहती है जो जंगल में लकड़ी काटने वाले मेरे राज्य के लकड़हारों को खा जाती है, उसको यहाँ से भगाना होगा। और चौथी शर्त यह है कि मेरे जो महल की ऊंचाई है, इसका दरवाज़ा है जो 80 गज ऊंचा है, 80 गज के ऊपर जो तोरण मार के और आ जाएगा वो मेरी लड़की को विवाह करके ले जा सकता है। और 5वीं शर्त यह है कि इस वन में भयंकर दानव रहते हैं, उनसे भी युद्ध करना पड़ेगा। तो एक बार तो मनसुख गुर्जर इन शर्तों को सुनने के बाद में ब्राह्मण और नाई से मना कर देता है कि भैया हमारे बस की बात नहीं है इतने दानवों, शेरनी और उसके पुत्रों और उससे युद्ध करने की, हम आपके इस खत को स्वीकार नहीं कर सकते। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल कहने लगते हैं कि हे मित्र, जब आपने मुझे कंपिलगढ़ नरेश को हराने में इतनी मदद की तो मैं आपकी शादी के लिए कैसे पीछे हट सकता हूँ। मैं आपकी शादी इसी लड़की से करवा के रहूँगा, चाहे मुझे मेरे प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल ने ये बात कही तो मनसुख गुर्जर के भी प्राणों में प्राण आ जाते हैं और उनका भय निकल जाता है और कहने लगते हैं कि यार मनसुख, हमने इतने राक्षसों को मार दिया और माँ भवानी की कृपा से हम शेरनी को भी हरा देंगे और कासिमगढ़ का राजा तो हमारे सामने है ही क्या है। और सुनो, मेरे साथ में हमेशा दरियाई घोड़ा रहता है जो हवा में भी चल सकता है, तो 80 गज ऊंचा तोरण हमारे लिए क्या मायने रखता है। हम इन सारी शर्तों को पूरा करने के लिए सक्षम हैं, आप तैयार रहिए। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल और मनसुख गुर्जर उस नाई और ब्राह्मण से बोल देते हैं कि अपने कासिमगढ़ के राजा कासिम सिंह से कह देना कि हम जल्द ही हमारी बारात लेकर के आएंगे और आप अपनी लड़की को फेरा देने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार रखना। तो क्या होता है श्रोताओं, इधर भी सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उधर भी सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कासिमगढ़ का राजा कासिम सिंह भी प्रसन्न हो जाता है कि मेरी लड़की को विवाह करने के लिए कोई राजा तो तैयार हुआ है, नहीं तो उस ब्राह्मण और नाई ने बोल दिया कि 52 गढ़ों में हमने ये सबको पत्र दिखाया लेकिन किसी ने पत्र पर हाथ नहीं रखा, सब इस पत्र की शर्तों को देख करके डर गए। तो आगे क्या होने वाला है श्रोताओं, ये कहानी मैं आपको कल के एपिसोड में सुनाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।